आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 100, पृष्ठ संख्या 303, बेलूर मठ, बुधवार 28 दिसंबर 1932। आज सारे दिन भक्त और दर्शकों की भीड़ बराबर लगी हुई है। ढाका के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने परलोकगत पुत्र के संदूक में महापुरुष महाराज का फोटो और जपमाला देखी, इसलिए वे स्वयं प्रेरित हो अपराह्न काल में महापुरुष जी के दर्शन करने आए। उन्होंने पुत्र के निधन की सब घटना महापुरुष जी को सुनाई और अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। महापुरुष जी धीर भाव से सब सुनने के बाद बोले, आपका पुत्र भगवत भक्त था, उसकी आत्मा को अवश्य सद्गति मिली है। वह अत्यंत भाग्यशाली था, उसके लिए आप शोक ना करें। वह बड़े शुभ संस्कार लेकर जन्मा था, इसीलिए अल्प अवस्था में ही भगवान में उसकी मति हो गई थी। अपने जीवन के उद्देश्य को साध कर वह स्वधाम चला गया। इसके अतिरिक्त जन्म मृत्यु पर मनुष्य का तो कोई बस है ही नहीं। यह सब ईश्वर की इच्छा के अधीन है। वे ही जानते हैं कि किसे कितने दिन इस संसार में रखना है, तभी देहों का नाश होता है। इस नियम का व्यतिक्रम कहीं भी नहीं होता। पुत्र गया है, एक दिन आपको भी चले जाना होगा। स्त्री, पुत्र, कन्या जिनको आप अपना मान रहे हैं, उन सभी को जाना होगा। कोई चिरकाल तक नहीं रहेगा। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए उस अवश्यम भावी बात के लिए शोक करने को मना करते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, जब बताइए भला। भगवान का लाभ करना ही जीवन का उद्देश्य है। फिर पुत्र, परिवार इत्यादि रहे या जाए, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है। पुत्र की सुकृति थी, उसे सद्गति मिल गई है। अब आप भी वही करें जिससे आप स्वयं सद्गति प्राप्त कर सकें। आप अपनी पत्नी से भी यही कहें। केवल कहने से क्या होगा, करना होगा। खूब हठ के साथ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना होगा। लग जाइए आज से ही। पल पल तो जीवन ढलता ही जा रहा है। किसकी कब मृत्यु होगी सो कोई नहीं जानता। अतएव एक दिन भी व्यर्थ ना जाने दें। जो सोचते हैं कि वह सब बाद में कर लेंगे, उनसे कभी भी नहीं होगा। वे इस जन्म मृत्यु के प्रवाह में अनंत काल तक डूबते उतराते रहेंगे। बाद में बड़े भाव के साथ महापुरुष महाराज गाने लगे, मन सोचकर देख कोई किसी का नहीं है, तो इस संसार में वृथा ही मारा मारा फिरता है। माया जाल में फंसकर दक्षिणा काली को भूल न जाना। जिसके लिए तू इतना सोचता है, क्या वह तेरे संग भी जाएगा? तेरी वही प्रेयसी जब तू मर जाएगा, तब तेरी लाश से अमंगल की आकांक्षा से घर में पानी का छिड़काव करेगी। यह सोचना कि लोग मुझे मालिक कहते हैं, सिर्फ 2 ही दिन के लिए है। जब काल अकाल के मालिक आ जाते हैं, तब पहले का वही मालिक शमशान घाट में फेंक दिया जाता है। अंत में महापुरुष महाराज ने कहा, संसार में जिनको आप अपना समझ रहे हैं, वे कोई भी आपके अपने नहीं हैं। एकमात्र अपने हैं श्री भगवान। वे जन्म मरण के साथी हैं, जीव की अंतरात्मा है। उनके साथ जो संबंध है वह चिरकाल का है। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।